हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 11th स्टैंडर्ड की नई बायोलॉजी टेक्स्ट बुक और नया टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ है इस साल। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नई टेक्स्ट बुक जो लॉन्च हुई है, क्या वो सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के मुकाबले परफेक्ट है या उसमें कुछ कमी है। वीडियो को एंड तक देखना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि नई वाली जो टेक्स्ट बुक आई है मार्केट में, जो कल ही लॉन्च हुई है, वो क्या एट पार है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ऑल इंडिया एग्जाम को कंपीट करने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. इस वीडियो में बेसिकली हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे बच्चे जो मेडिकल की तैयारियां कर रहे हैं नीट के लिए, एम्स के लिए, तो क्या ये टेक्स्ट बुक इनके लिए सफिशिएंट इनफ होगा कि वो पढ़ के क्लियर कर जाए नीट एग्जाम। क्योंकि जब आप नीट एग्जाम की बात करते हो तो हर बार हर कोई ये कहता है कि अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ लो तो आपका नीट क्रैक हो जाता है, या बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो हमारी जो नई टेक्स्ट बुक बनी हुई है 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी की, क्या वो एनसीईआरटी के बराबर है या पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या कंटेंट में इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। फ्रेंड्स, दिस इज अ न्यू टेक्स्ट बुक, हाउ इट लुक्स लाइक। सो क्वाइट गुड टेक्स्ट बुक, इट इज ब्लू इन कलर, so it's nice, attractive. It has some human anatomy, then it has muscles, microscope, flower biology, and this is a symbol as logo. When you look at this backside, it's a DNA print, mind mapping, mushroom and bacteriophage is also there. यहाँ पर जो है प्राइस है 127 रुपीज, तो 127 रुपए की आपको बुक पड़ेगी। महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, पुणे। तो पुणे से बेसिकली ये बुक बनाई गई है। जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो एज यूजुअल एक टेक्स्ट बुक क्यूआर कोड दिया गया है। एक सबसे अच्छी बात यह है क्यूआर कोड है, और क्यूआर कोड की खासियत यह है कि जब आप अपने फोन से इसको क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपको ये एक लिंक एक वेबसाइट पे लेके जाएगी जो दीक्षा नाम का ऐप होगा। और उस ऐप का सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपको इस पूरे टेक्स्ट बुक का पूरा स्कैन्ड वर्जन, जो हम कहते हैं फुल टेक्स्ट, आपको मिल जाएगा। और प्लस ऑडियो विजुअल, मतलब इन्होंने कुछ नए वीडियोस ऐड करने की कोशिश की है। जैसे कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है, तब आप उस क्यूआर कोड के थ्रू उस ऐप से जाकर के उन टीचर्स को सीख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है महाराष्ट्र बोर्ड के थ्रू इस टेक्स्ट बुक में, जो हम रेयरली एनसीईआरटी के बुक में पाते हैं। तो एक अच्छी बात है इसमें। थोड़ा सा और आगे एज यूजुअल काफी कलरफुल बुक बनाई गई है, बेहतरीन बुक है। अब चैप्टर्स की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो हो जाना चाहिए। हर यूनिट से, हर चैप्टर से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो पूरा पर्पज इसमें डिस्कस हुआ है। अगर आप चैप्टर्स की बात करेंगे तो लिविंग वर्ल्ड लास्ट टाइम का ही चैप्टर है। सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ये सब 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स थे लास्ट ईयर तक। सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी 11th में था, बायोमोलिक्यूल्स भी 11th में था, सेल डिवीजन। अच्छा, सबसे बड़ा चेंज क्या है, मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी। हमारे जो 11th स्टैंडर्ड की जूनी टेक्स्ट बुक थी उसमें क्या था कि मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी एक ही चैप्टर में था, जिससे चैप्टर काफी बड़ा लगता था। लेकिन अब नए टेक्स्ट बुक में दोनों को अलग अलग चैप्टर में दिखा दिया गया है, जो एनसीईआरटी की जैसे ही है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अलग अलग चैप्टर दिया गया है। एनिमल टिश्यू सेपरेट, एनिमल टाइप सिर्फ कॉकरोच पे फोकस किया गया है क्योंकि कॉकरोच ही इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में जो चैप्टर्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन, ये 3 चैप्टर्स हैं 12th के जो इंट्रोड्यूस किए गए। स्केलेटन एंड मूवमेंट तो हमारे पुराने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस बुक को ऑब्जर्व करेंगे, हर एक चीज, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, थिंक अबाउट इट, इतना प्यारा सा दिया हुआ है विथ ऑल कलरफुल पिक्चर्स एंड ऑल, कि शायद बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। लेकिन इसमें मजेदार बात यह होगी कि हर एक पॉइंट जो कंटेंट था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो थोड़ा सा कम कर दिया गया। जैसे किंगडम मोनेरा है, तो यहाँ पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का विटेकर का जो डायग्राम होता था प्रॉपरली, वो डायग्राम इसमें से मिसिंग है। तो आप ये कह सकते हो कि विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डायग्राम इसमें नहीं दिया गया है। चलेगा, कोई बात नहीं। ये इन्होंने नया कुछ इंट्रोड्यूस किया, गोनियोलॉक्स वगैरह, काफी अच्छी चीज है। लास्ट में आपको एक्सरसाइज दिया गया है खुद से एक टेबल प्रिपेयर करने के लिए। डू योर सेल्फ कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो।
ये जो है बेसिकली विटेकर का ट्री डायग्राम वाली बात जो मैं कर रहा था वो है। थोड़ा सा एडवांस किया है इन्होंने, जरूर नई नई चीजें डालने की कोशिश की है। कलरफुल पिक्चर से बेनिफिट क्या होगी कि बच्चों को लॉजिकली समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर में कहाँ पे क्या डायग्राम्स वगैरह है। नहीं तो पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज या रेड कलर इमेज रखती है। यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, सबसे अच्छी बात यह है इसमें। किंगडम एनिमेलिया पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बेटर। जैसे जब हम ये पढ़ते थे निडोब्लास्ट वगैरह, तो वहां पे निडोब्लास्ट सिर्फ एक वर्ड रहता था। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर डायग्राम आपको दिखा दिया गया है निडोब्लास्ट का, कि किस तरीके से दिखते हैं, कि बच्चे को जब आप सेल बोलते हो तो सेल समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर कर दिया है कि 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक का क्या क्या कॉम्पोनेंट्स, क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। तो एक अच्छी बात है, काफी चैलेंजिंग बुक बनाई है, काफी अच्छी बुक है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बायोलॉजी 1 बायोलॉजी 2 का जो बाइफरकेशन था बॉटनी जूलॉजी को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ ये बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब आप बायोलॉजी टीचर बनो, ना कि बॉटनी के टीचर या तो ना कि जूलॉजी के टीचर। सारे सेल ऑर्गेनल्स डिटेल में है। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा बात यह भी है कि बायोमोलिक्यूल्स जो हम लास्ट ईयर तक पढ़ते थे उसमें सिर्फ नाम आते थे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के साथ चीजें अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, बच्चे को लर्न करने में, कनेक्टिविटी में इजी होती है। सैचुरेटेड देखिए डबल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया, तो हर एक चीज के लिए उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। और दूसरी बात, डीएनए आरएनए हर टाइप के उन्होंने सिखाने की कोशिश की है। और सबसे अच्छा इन्होंने ये कुछ एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वगैरह, ग्राफ वी मैक्स, हाफ वी मैक्स जो है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने प्रॉपरली अच्छे से दिखाया है। तो एनसीईआरटी का इन्होंने थोड़ा बहुत लाने की कोशिश की है। दिस इज सेल डिवीजन चैप्टर, कुछ नया नहीं है, ओके है। कहीं कहीं पे प्रिंटिंग थोड़ा सा आउट चला गया है, तो अभी उसमें टाइपिंग एरर तो नहीं कह सकते हम। प्रिपेयर कॉन्सेप्ट मैप, ये एक बड़ा अच्छी बात है, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप आपको मिलेगा। प्लांट टिश्यू एनाटॉमी, फिर देखिए द ब्लू, थोड़ा सा प्रिंटिंग इश्यू है, बट डायग्राम्स काफी कलरफुल है। ये जो पार्ट था, ये वाला जो है इन्होंने कुछ एनसीईआरटी से इंट्रोड्यूस किया है, डायग्रामेटिक कॉम्पोजिशन वाला पार्ट, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये तो हमारे प्रैक्टिकल हैंडबुक में जो दिखते हैं वो सारे डायग्राम्स हो गए। मॉर्फोलॉजी को इन्होंने काफी छोटा कर दिया है। जैसे अगर आप अपने 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो मॉर्फोलॉजी बहुत डिटेल में दिया हुआ है एज कम्पेयर टू दिस। जैसे यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में zoologically सब है, लेकिन जिस तरीके से डिटेल में हमें अपने बुक में मिलती थी वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है। बट कलरफुल पिक्चर्स डालने, जैसे बल्बिल आप पढ़ते थे तो एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ पढ़ते थे ऐसा, लेकिन यहाँ पे आप एक्चुअल में बल्बिल आप देख पा रहे हो। सबसे अच्छी बात है इस बुक की, काफी बेटर बुक बना दी है, अट्रैक्टिव बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इसे देख करके पढ़ सकते। देखिए आप टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एनिमल टिश्यूज है, देखो पूरा न्यूरॉन्स वगैरह काफी डिटेल में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एनिमल टाइप्स कॉकरोच, ये डायग्राम पूरा एनसीईआरटी का है, ये हमारी जो जोनी टेक्स्ट बुक की है, ये भी एनसीईआरटी है। तो इन्होंने एनसीईआरटी को काफी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। थोड़ा सा ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि जो चैप्टर जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, जितना अच्छा हमारे स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है उतना अच्छा इसमें नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर नहीं की गई हैं प्रॉपरली। जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल लुक यहाँ पे है ही नहीं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एनसीईआरटी का एज इट इज ला करके रख दिया है। इन्होंने वैन नील का बताया, फिर रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा दिखाया होगा, बाकी चीजें काफी मिसिंग है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, आप इस डायग्राम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या है, इतने छोटे छोटे शब्दों में लिखे हैं कि ये पहचान भी नहीं आ रहा है। इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दिया गया है। साइक्लिक ठीक है, काफी अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ड्रॉबैक है। लाइट का सिस्टम, कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वो कुछ भी मेंशन नहीं है। मतलब जो 12th को उन्होंने 11th में डाला है, तो वो 12th का लेवल को गिरा के 11th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मतलब मुझे तो नहीं पसंद आ रही डायग्राम। इतना छोटा बच्चा बनाएगा क्या, स्टूडेंट देखेगा क्या, समझेगा क्या। अच्छा, एक थोड़ी सी अच्छी बात इस चैप्टर में उन्होंने ये कर दी है कि जो केल्विन साइकिल था उसको थोड़ा सा बहुत बड़ा और अच्छा सा बना दिया है। फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। कुछ चीजें जो मिसिंग थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज देखनी होगी, मॉलिक्यूल नंबर्स वगैरह मिसिंग है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कार्बन नंबर मिसिंग है पूरे साइकिल में, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। अब ये जो है इन्होंने कुछ नया डाला हुआ है, कैम्प पाथवे जिसे हम कहते हैं। नॉर्मली क्या होता था, हम टीचर्स जो है अपने हिसाब से डायग्राम्स वगैरह बना के दे देते थे बच्चों को, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड डायग्राम मिल गया तो बच्चों के लिए अच्छा है। हालांकि फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है
वो एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा कम है और हमारे 12th स्टैंडर्ड का जो फोटोसिंथेसिस था उससे तो एकदम ही नीचे गिर चुका है। तो मैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो उन्होंने 11th में इंट्रोड्यूस किया मुझे बिल्कुल भी खास पसंद नहीं आया, खास करके डायग्राम की स्पेसिंग और प्लेसिंग को लेकर के। रेस्पिरेशन देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, पूरा ग्लाइकोलाइसिस खत्म। अब हमारे आप 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप हर एक रिएक्शन का नाम देकर के बताया गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता है। यहाँ पर डायग्राम ठीक है पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल आप देखेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसका भी डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड इन्होंने लाया, हम ऑक्जेलोसक्सिनेट पढ़ते थे, पर एक्सप्लेनेशन पार्ट इज नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये डायग्राम देखिए आप, ये ETS है, ये पूरा एनसीईआरटी का ETS है क्योंकि नया एनसीईआरटी में ऐसा दिया है। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी इस एनसीईआरटी में, जैसे उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, तो उन कॉम्प्लेक्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना जरूरी था, जो उन्होंने एक एक दो दो वर्ड में बेसिकली किया है। तो ETS ठीक है पर डायग्राम की स्पेसिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से ETS बच्चे को समझने में डिफिकल्ट होगा। और क्या ये बच्चे हमारे बोर्ड के इसको एग्जाम में ड्रॉ कर पाएंगे, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, काफी कुछ अच्छी चीज है इसमें। RQ का वैल्यू उन्होंने काफी इंप्रोवाइज कर दिया है। अब इसमें से मिसिंग पार्ट जो है उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फोटोसिंथेसिस से तो मैं ये कह सकता हूँ बेटर है, बस खाली स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन चीजें नहीं है इसमें। और इन्होंने एक मैप दिया हुआ। ह्यूमन न्यूट्रिशन काफी डिटेल में कर दिया गया है। 11th का जो ह्यूमन न्यूट्रिशन था उससे तो ये बहुत ही बेहतरीन किया गया है। वहां पे हर एक चीज को उन्होंने डिटेल में क्या किया है, कवर किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह उन्होंने सारी चीजें समझाई है। सो इट्स क्वाइट गुड बुक। एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन उन्होंने अपने 12th स्टैंडर्ड के बुक के कंपैरिजन में कुछ चीजें अच्छी की है, कुछ चीजें कम कर दी। जैसे नेफ्रिडियास के टाइप्स वगैरह बता दिए, इन्वर्टिब्रेट्स को अच्छे से कवर किया। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे बेस्ट हमारे 12th स्टैंडर्ड के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में थी, वो इसमें उतना नहीं नजर आ रहा है। बेसिकली सारी चीजें ठीक है, डायग्राम भी अच्छी है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है। और ये जो है ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। बच्चे इस नेफ्रॉन के डायग्राम को क्या एग्जाम में बना पाएंगे, ये एक भी एक क्वेश्चन मार्क है। सिंपल होना चाहिए था। ये काफी प्यारा सा डायग्राम इन्होंने दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस को बहुत अच्छे से फोकस किया है। पूरा रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से दिखाया है। कुछ फैक्ट्स दिए हुए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये भी बेटर है। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, बहुत अच्छा चैप्टर बनाया इन्होंने। एंड फाइनली लास्ट में इन्होंने जो माइंड मैप दिया हुआ है, रिटर्न टू होम्योस्टैसिस, कैसे बॉडी काम करता है, उस पर उन्होंने काम किया। ह्यूमन स्केलेटन और लोकोमोशन में इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की है कि ये पूरा मैकेनिज्म को एक सिस्टम में लेकर के आएगा। लेकिन फिर ड्रॉबैक ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। थोड़ा सा शायद और एक्सप्लेन डिटेल में अच्छे से हो सकता था। मसल कॉन्ट्रैक्शन ये पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। मसल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन को पहले से बेटर कर दिया गया। एक कलर सेक्शन जो है पूरा 206 बोन्स को जस्टिफाई करता है। आप एक्सियल, अपेंडिकुलर, हर स्केलेटन को यहाँ पे पहचानने की कोशिश कर सकते हो। सो ह्यूमन स्केलेटन काफी तौर पे पहले से बेहतरीन बना दिया गया है और कलरफुल होने की वजह से जो है बहुत ही अच्छी है और स्टूडेंट्स में खास करके इंटरेस्ट डेवलप करेगा ताकि और अच्छे से पढ़ पाए। तो बस यही है। बस उम्मीद ये करता हूं कि मेरे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे काफी अच्छे से इस टेक्स्ट बुक को पढ़ें और उनको लाइफ में सक्सेस मिले। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी नई 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक बहुत प्यारी लगी होगी और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बुक काफी कलरफुल है, बहुत ही बेहतरीन बनाई है। कुछ कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे है पर ये 100% एनसीईआरटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि एटलीस्ट 80% ये एनसीईआरटी को कॉपी करने का कोशिश किया गया है और एनसीईआरटी का कंटेंट इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे अच्छी बात ये हो जाएगी कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा एडवांसमेंट मिलेगा। क्योंकि जो अलग अलग वो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अलग, 11th की टेक्स्ट बुक अलग, तो शायद एनसीईआरटी और 11th का थोड़ा सा कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर है। 12th के कुछ चैप्टर्स इसमें आ गए हैं, तो उम्मीद करता हूं आप इस बुक को एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मेहनत करते रहिए। सक्सेस आपका होगा क्योंकि हार्ड वर्क इज द ओनली की फॉर सक्सेस। तब तक के लिए मैं सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं नई बुक की शुरुआत करने, 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी।